होगा कि ये जय भीम क्या बोल रहे हैं, जय मूल निवासी क्या बोल रहे हैं। उनके लिए हो सकता है ये अभी नया शब्द हो, तो सबसे पहले मैं आप लोगों का ये कन्फ्यूजन दिमाग से संशय निकाल देना चाहता हूँ कि हम लोग या हमारा यह मूवमेंट के जितने भी साथी हैं वो जय भीम जय मूल निवासी क्यों बोलते हैं। तो जय भीम का मतलब ये है कि हमारे इस संविधान के रचयिता या पूरी तरह से इस संविधान में जिनका पूरी अक्स घुसा हुआ, पूरा दिमाग घुसा हुआ है, उसके लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और इस संविधान में हमारे आपके सभी के अधिकार लिखे हुए हैं। ऐसे महापुरुष को जिसने हमको शोषित, वंचित, पीड़ित, लूटे पीटे और टूटे समाज को अधिकार दे गया, उस महापुरुष को उसको हम अपना आदर्श मानते हैं। दूसरी उनकी विशेषता ये थी कि दुनिया में सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दुनिया में नंबर 1 विद्वान, उनके जैसा कोई पढ़ा लिखा नहीं था। 23 विषयों के विषय विशेषज्ञ थे, 8 भाषाओं 9 भाषाओं के ज्ञाता थे, इसलिए हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे विद्वान पुरुष को जिसने हमारे देश के दबे कुचले शोषित पीड़ित व्यक्ति को, दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज को अधिकारवान बना कर गया, उस व्यक्ति को हम अपना आदर्श मानते हैं। इसलिए हम अपने उद्बोधन में जय भीम बोलते हैं। ये आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि जय भीम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस संविधान को उन्होंने लिखा और इस संविधान के तहत आप आज सरपंच हैं। अगर ये संविधान नहीं होता तो आप सरपंच नहीं होते, आप जनपद नहीं होते, मैं भी जनपद नहीं होता या पंच नहीं होता, हो सकता है कोई दूसरा होता जिनका अधिकार था। तो इसी संविधान के बदौलत आज हमारे देश के बहुत सारे लोगों को, या जिसको कहना चाहिए कि 80 से 90% लोगों को, जिनको अधिकार से वंचित रखना चाहते थे लोग, उनको बाबा साहब ने अधिकार दिलाया। और ऐसा अधिकार दिलाया कि अगर आप उस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहें तो आप इस देश के मालिक बन सकते हैं। लेकिन बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया। आप लोग वोट का अधिकार तो समझते हो, जब चुनाव का टाइम आता है तो आपके पैर पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, खाना देते हैं, दाना देते हैं कि चलो वोट डालो। क्यों? क्योंकि वो आपका अधिकार है। आपके अधिकार को लोग लेने के लिए आपके पास आते हैं, और बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया है इस देश का मालिक बनने के लिए, भिखारी बनने के लिए नहीं। लेकिन हमारा समाज अभी भी दारू मुर्गा का भिखारी बना हुआ है। इस गलतफहमी को समाज को निकालना पड़ेगा। ये जो वोट का अधिकार है वो हमको इस देश का मालिक बनने के लिए दिया है। और मालिक क्यों बनेंगे हम? क्योंकि हमारे समाज की आबादी इस देश में 85% है। हम अभी ये जो 6743 जातियों में बटे हुए हैं, इसलिए हम इस देश के हुक्मरान नहीं बन पा रहे। जिस दिन हम इन जातियों को तोड़कर, या जाति का जो कचरा है दिमाग में उसको निकालकर समाज को एकजुट कर लेंगे, उस दिन हम देश के शासक बन सकते हैं। तो हमारा जो ये मूल निवासी आंदोलन है, जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, मूल निवासी जन जागरूकता आंदोलन, ये इस देश के 85% समाज को एकजुट करने का। तो ये आंदोलन जिस दिन सफल होगा देश में, उस दिन यहाँ के लोगों को, या इस देश के जो असली मूल निवासी लोग हैं, उनका शासन होगा। तो मैं आपको एक लाइन पहले का बता पाया जय भीम क्यों बोलते हैं। ये तो आप लोग कंफ्यूजन निकल गया कि जय भीम क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने हमारे हक अधिकार को, जो हक अधिकार नहीं देना चाहते थे, उनसे लड़कर हमारे आपको हक अधिकार दिलाया। इसलिए वो हमारे
आदर्श हैं और इसलिए हम उनका जयकार करते हैं। दूसरा जय मूल निवासी कहते हैं। अभी हमारे सर ने प्रकाश डाला कि जय मूल निवासी क्यों बोलते हैं। तो जय मूल निवासी जो है वो हमारी आपकी पहचान है। हम इस धरती के पुत्र हैं। भारत की धरती का पहला वारिस इस देश के एसटी एससी ओबीसी तो अभी संवैधानिक तौर पर बांटा गया। उसके पहले से मतलब हजारों साल से जब से भारत में सभ्यता आई, आप सिंधु घाटी सभ्यता का उदाहरण पढ़ लो, जो पढ़े लिखे साथी हैं पढ़े भी होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यन कल्चर का कोई अवशेष नहीं मिल रहा है। आर्यन कल्चर का कोई अवशेष नहीं मिल रहा है। मिल रहा है हमारे मूल निवासियों के कल्चर, द्रविड़ियन कल्चर। तो हम लोग तब से इस देश में, आज तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आए और तो इसलिए हम मूल निवासी हैं, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी हैं। और फिर हमारे महापुरुषों ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो सबसे ऊपर हैं, उन्होंने सेठ जी भट्ट जी बरसत शूद्र अतिशूद्र मूल निवासी शब्द निकाला। तो हमारे महापुरुष ने भी हमको मूल निवासी कहा, इसलिए हम इस देश के मूल निवासी हैं। और उस मूल निवासी का जयकार होना, इसलिए हम उसको जय मूल निवासी कहते हैं। अब समझ में आ गया जिन साथियों को अभी नया लग रहा होगा कि जय मूल निवासी क्या है। तो जय मूल निवासी मतलब अपने इस समाज का जय होना चाहिए, जो समाज इस देश को बनाया है। एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूंगा। जैसे इस धरती में सबसे ज्यादा जमीन के मालिक कौन है? ठाकुर लोग। सुने होंगे आप लोग, हो सकता है आपके अगल बगल भी ठाकुर हो। सबसे ज्यादा मतलब इस भारत में 80% जमीन के मालिक ठाकुर लोग हैं, क्षत्रिय हैं। तो क्या किसी ठकुराइन ने उन बांधों को बनाया होगा? नहीं। किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया, हमारे पूर्वजों ने बनाया। तो इस धरती को गढ़ने वाले, इस देश को सजाने वाले हमारे पूर्वज हैं। लेकिन हम उनके नजरों में क्या है? दबे कुचले और लुटे पिटे समाज हैं। तो कहने का मतलब जिसने इस देश को बनाया, जिसने इस देश को सजाया, जिसने नदियां बांधी, जिसने घर बनाए, जिसने सड़क बनाए, उस समाज का कहीं कोई नाम निशान नहीं है। तो हमको जो हमारा आंदोलन है वो उस समाज को जागृत करना चाहिए, जो वाकई में इस देश का मालिक है। मालिक होने के बाद भी वह मालिक नहीं है। इसमें आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बता के, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, मैं आप लोगों के दर्शन करने के लिए जबरदस्ती आया हूँ। ज़्यादा अगर बोलूँगा तो पुनः बीमार हो जाऊंगा। तो कुछ चीज़ मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ पर चर्चा कर रहा हूँ। राजतंत्र 1947 के पहले, जब राजतंत्र था 1947 के पहले इस देश में राजतंत्र था। चाहे अंग्रेज शासन करें, चाहे मुगल शासन करें, चाहे आपके राजपूताना शासन हो, उसके पहले चाहे मूल निवासियों का शासन हो, उस समय क्या था? राजतंत्र। 1947 के पहले राजतंत्र था। और इस देश के धन, धरती और राजपाट में किसका कब्जा था? राजाओं का। ये बात आप लोगों को मालूम है। किसका कब्जा था? राजाओं का। राजा में राजपूत, मुगल, नवाब, सवाब तमाम आते थे। जिसका जहां पर बल था वो उस एरिया को कब्जा करके रखा। तो 1947 से पहले मान लीजिए कि जब से क्या बोलते हैं अंग्रेजों का शासन था, तो उसमें थोड़ा कंपनी का शासन चलता था, फिर ब्रिटिश इंडिया का शासन चलने लगा। तो उस समय जो राजपाट, धन, धरती और राजपाट, तीन चीज है इसमें। इसमें क्या है कि राजतंत्र में राजाओं के कब्जे में ये सब चीजें थी। उसके बाद 1947 के बाद जब से हमको कहते हैं कि आजाद हुए, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। तो क्या ये आजादी के बाद कौन सा तंत्र आ गया? लोकतंत्र।
इस लोकतंत्र में धन धरती और राजपाट किसके हाथ में? आज भी ऐसे राजाओं के हाथ में है, ऐसे बड़ियों के हाथ में है और ऐसे ब्राह्मणों के हाथ में है। तो क्या ये लोकतंत्र सच्चे मायने में भारत की धरती पर है? नहीं है। तो हमारा जो आंदोलन है वो इसी बात का है। देखिए क्या बोलते हैं, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी बोलते थे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जिनको भारत का लेनिन कहा जाता था, इस 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। हमारी प्रमुख लड़ाई ये है। दुनिया की जो सारी बातें होती रहती है वो लोगों को समझाने के लिए, उनका जो ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए, लेकिन प्रमुख लड़ाई ये है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमको चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी भी 90% है, लेकिन अभी नजर नहीं आ रहा है। और 70 साल हो गए, ये भी नहीं कि कम, 70 साल हो गए, अभी भी देश में राजतंत्र जैसा व्यवस्था चल रहा है। उसका कारण ये है कि हम लोग जो राजतंत्र में राजा लोग बैठे थे वो लोकतंत्र में आए और वही फिर से राजा हमारी जनता ने उनको पुनः बना दिया। बहुत सारे गांव में, बहुत सारे जगहों में जब एक उस समय सचिव का भर्ती हो रहा था तो हमारे वर्ग के लोग, पढ़े लिखे लोग डरते थे उसमें जाने के लिए। मैं पंचायत नहीं चला पाऊंगा, पढ़े लिखे लोग डरते थे, भैया मेरे को मत भरना, मैं पंचायत चलाने लायक नहीं हूं। तो बामन ठाकुर जो भी 8वां 10वां फेल लोग थे वो सचिव बन गए। पूरे प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, तो पूरे देश में ये, पूरे प्रदेश में यही हुआ। पढ़े लिखे लोग जो उनसे ज्यादा टैलेंट थे वो बोल रहे थे कि हम पंचायत नहीं चला पाएंगे, पंचायत में बहुत उबड़ खाबड़ होता है, और वो जानबूझकर वहां नहीं गए। मतलब हमारे समाज के लोगों को 70 साल की आजादी के बाद भी शासन करने में डर लग रहा है। अभी भी हमारे लोगों को शासन करने में डर लग रहा है। एक सचिव अगर भर गया गांव में तो आप तो सरपंच हैं, बताइए, सचिव के बिना एक भी काम कर लेते हैं? तो सचिव तो आधा पावर है। प्रत्येक पंचायत का जो सचिव होता है वो 50% पावरफुल व्यक्ति है। तो हमारा जो समाज है वो अभी भी शासन करने से डरता है। हमको अपने समाज को शासक समाज बनाना है। हमारा जो आंदोलन है वो इस समाज को शासक समाज बनाने का है, इस समाज को हुक्मरान समाज बनाने का आंदोलन है। अभी आप लोग देखे होंगे कि आपके बीच में हम 5-6 साथियों को प्रस्तुत किए। ये हमारे साथी, हमने ये ट्रायल मारा है, आप ध्यान रखिए। ये क्या, इसके बाद मेरे जैसे आपको बोलना है, इसलिए आपको खड़ा किया गया था जबरदस्ती। कुछ लोग सकुच रहे थे, ये सकुचना आपको बंद करना पड़ेगा। ये हमारे केंद्र का एक ट्रेलर होता है, हम उसको प्रयोग करते हैं। जो भी साथी हमारे बोलने लायक होते हैं उनको हम आधा 1 घंटा समय देते हैं और जबरदस्ती बोलवाते हैं, मंच में खड़ा करके बोलवाते हैं। कितना भी संकोची होगा उसको सिखाना है हमको। जब तक हमारे जैसे या हमारे सर के जैसे लाखों कार्यकर्ता या लाखों साथी जब तक हम तैयार नहीं कर पाएंगे तब तक ये आंदोलन चलने वाला नहीं है। 1-2 व्यक्ति कितना करेगा? और देखिए, जिस संगठन के हम सिपाही हैं, बामसेफ का उद्देश्य ही है समाज को नेतृत्व करता समाज बनाना। और जो भी व्यक्ति इसमें काम कर रहा है वो अपने जैसे हजारों व्यक्ति तैयार करे। इसमें ये नहीं है कि मेरे जैसा कोई पैदा ना हो, मेरे जैसा कोई होशियार ना हो, इसमें कतई नहीं। इसमें यह है कि आपको अपने जैसे हजारों व्यक्ति तैयार करना है, तब तो आप काबिल हो। उसकी कसौटी है। अगर मैं अपने जैसे 10 व्यक्ति तैयार नहीं कर पाया तो मैं काबिल नहीं हूं। मैं बामसेफ मूल निवासी के कार्यकर्ता के काबिल नहीं हूं। जब तक मैं अपने जैसे 100 व्यक्ति 50 व्यक्ति तैयार नहीं कर लिया तब तक मेरी काबिलियत का कोई मायने नहीं। इसलिए आप सब लोगों को यहाँ पर मंच में बुलाया जाता है। आज तो कम समय था इसलिए कम हुआ। अब अगली मीटिंग जब होगी तो कम से कम 5-5 मिनट आपको बोलने पड़ेंगे और 5 मिनट के हिसाब से आप तैयार हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ता हूं, क्योंकि आज हमारे
अतिथि हैं उनको कुछ ज़्यादा ही बोलना है और मैं अपना पूरा का पूरा समय दूसरे विषय को न छेड़ते हुए यहीं पर समाप्त करता हूँ। राजतंत्र से लोकतंत्र को आप लोगों को लाना है और धन धरती और राजपाट जो 90 भाग है वो अपने को प्राप्त करना है। राजपाट में हमारे साथी 90 हो, धन भी हमारे पास 90% हो और धरती भी हमारे पास 90% हो। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इन शब्दों के साथ जय भीम, जय मूल निवासी।